देखिए उस पैच को गिरने के कई कारण हैं। पहली कारण तो देखिए ये जो लाइन दिख रही है, ये जो मैं कैमरामैन से कहूंगा एक मिनट टॉर्च दिखाइएगा जरा। ये जो आप गैंट्री देख रहे हैं, गैंट्री जहां तक बनाई जाती है उसका मतलब सीधे रूप से ये होता है कि ये टनल वहां तक पक्का है। दर्शकों ने बार बार एक शब्द सुना है ह्यूम पाइप का। अभिषेक सुनिए, ह्यूम पाइप जो वहां पर उस हिस्से में कंस्ट्रक्शन के दौरान जब ये हादसा हुआ उससे कुछ दिन पहले बाहर निकाल लिया गया। तो ये सवाल हम दोनों ने लगातार टाइम्स नाउ ने उठाया, वो ह्यूम पाइप जो है वो कैसे काम करते हैं, क्या कुछ होता है, वो भी बताइए। आज जो ये तस्वीरें देख रहे हैं और जहां हम मौजूद हैं, ये है बड़कोट की टनल। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम आप पहुंची है बड़कोट। हमारे साथ मेरे सहयोगी हैं बरखा शर्मा। आज इनके साथ हम बात करेंगे। बरखा, आपसे बात करेंगे और हम दोनों आज मिलकर दर्शकों तक वो चीजें पहुंचाएंगे जो उनके लिए जाननी सबसे जरूरी है। बरखा, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभिषेक, हम लगातार तस्वीरें सिलक्यारा से दिखा रहे हैं। अब हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं उस टनल के आखिरी छोर की, यानी कि सिलक्यारा से बड़कोट तक आकर ये 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग जो है वो खत्म होती है और ये इसका आखिरी सिरा आप देख रहे हैं। यहाँ से खत्म होकर बाहर निकलती है ये 2 लेन सुरंग। अब सबसे बड़े सवाल जो तमाम दर्शकों के जहन में इन दिनों कौंध रहे हैं अभिषेक, वो ये है कि सिलक्यारा में जब इतनी बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ काम किया जा रहा था तो इतना बड़ा हादसा कैसे हो जाता है, इतना बड़ा हादसा कि 40-41 लोग फंस जाते हैं। हम अपने दर्शकों को अब ये समझाएंगे कि वहां पर जो हादसा हुआ वो कैसे हुआ, कैसे टनल के अंदर काम किया जाता है, कहाँ ह्यूम पाइप्स लगाए जाते हैं, किस तरह से पूरे के पूरे प्रोसेस को कंस्ट्रक्शन के दौरान में आगे बढ़ाया जाता है। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे बेहद आसान भाषा में आपको समझाने की। अभिषेक, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, आप जरा ये बताएं वहां पर वो जो एक पैच जो है वो ढह के नीचे गिर जाता है, क्या कारण रहे उसके? देखिए उस पैच को गिरने के कई कारण हैं। पहली कारण तो देखिए ये जो लाइन दिख रही है, ये जो मैं कैमरामैन से कहूंगा एक मिनट टॉर्च दिखाइएगा जरा। देखिए ये जो लाइन दिख रही है, ये आप देख पा रहे हैं कैमरा में, ये जो लाइन दिख रही है इसका नाम होता है, ये पूरी जो लाइन देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्या नाम है? ये गैंट्री वॉल है। देखिए इसे गैंट्री वॉल कहते हैं। ये जो पूरी लाइन आप ये देख पा रहे हैं, ये जहां तक होती है इसका मतलब सीधे रूप से ये होता है कि ये जो टनल है, टनल का जो निर्माण किया गया है, ये पूरी तरह से जहां तक ये देखी जाती है ये पूरी तरह से पक्की हो जाती है। पक्की होने की वजह से वहां पे ह्यूम पाइप नहीं लगाए जाते। देखिए ये पक्का हो चुका है। ये देखिए ये जो वॉल है बिल्कुल सेफ है। ये जो वॉल देख रहे हैं आप, इस वॉल की 350 mm की मोटाई होती है, जिसमें 4 चरण से मोटाई की जाती है। देखिए जब शॉर्ट क्रेटिंग होती है वो 350 mm की होती है। आप समझ सकती हैं, यानी तकरीबन देखिए इतना मोटा हिस्सा जो आप बता रहे हैं कम से कम इतना मोटा होता है। इसके अंदर रिप्स लगते हैं, इसके अंदर जाली लगती है, जाली के बाद शॉर्ट क्रेटिंग होते हैं, फिर इसमें ग्राउटिंग होती है, तमाम इसके बाद फिर शॉर्ट किट होती है। 4 चीजें लगने के बाद ये हिस्सा इतना हो जाता है ना। ये आर्क होता है और इसके बाद ये जो आप गैंट्री देख रहे हैं, गैंट्री जहां तक बनाई जाती है उसका मतलब सीधे रूप से ये होता है कि ये टनल वहां तक पक्का है ना। अच्छा बरका, अगला हाँ अभिषेक, आपने हमें ये बहुत बेहतर तरीके से समझाया कि ये गैंट्री है, जिस छोर तक पहुंचेगी वहां आप ये मान लीजिए आप पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है, ठीक है। इसके बाद हमारे दर्शकों ने बार एक शब्द सुना है ह्यूम पाइप का। अभिषेक सुनिए, ह्यूम पाइप जो वहां पर उस हिस्से में कंस्ट्रक्शन के दौरान जब ये हादसा हुआ उससे कुछ दिन पहले बाहर निकाल लिया गया। तो ये सवाल हम दोनों ने लगातार टाइम्स नाउ ने उठाया, वो ह्यूम पाइप जो है वो कैसे काम करते हैं, क्या कुछ होता है, वो भी बताइए। मैं बताता हूँ। देखिए मैंने सबसे पहले आपको दिखाया है, गैंट्री की लाइन दिखाई। गैंट्री जहां तक होती है वहां ह्यूम पाइप नहीं लगाया जाता। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा देखिए, ये इस हिस्से में जहां गैंट्री खत्म होती है वहां से ह्यूम पाइप, यानी जो 900 mm का डालने की बात हो रही है, लगातार बात चल रही है। देखिए आसान तरीके से यहां से समझाता हूं। ये देखिए जहां हम खड़े हैं, ये पैसेज है जहां पर देखिए आप तो देखिए यहाँ पर ह्यूम पाइप डाला जाता है, जिसकी मोटाई जो होती है 900 mm के आर्क होता है। वो ह्यूम पाइप के जरिए लोगों को बाहर निकालने का काम किया जाता है। क्योंकि देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन है ये पूरी तरह से मजबूती के साथ बनाया जाता है, तो
इसके ऊपर से गिरने का तो मतलब ही नहीं होता। देखिए, ठीक है। है ना, जब ऊपर से गिरेगा नहीं, जहां गैंट्री खत्म होती है यानी कच्चा हो गया, वहां पे कच्चा हो गया तो वहां ये ह्यूम पाइप यहाँ पे डाला जाता है। ह्यूम पाइप के जरिए से ये बाहर निकल जाते हैं सब लोग। अगर खुदा ना खास्ता किसी तरह का कोई हादसा हो जाए तो ह्यूम पाइप के जरिए जो मजदूर काम कर रहे होते हैं वो बाहर निकल सकते हैं। जिस तरह से देखिए अभिषेक लगातार आपको यहाँ पर बता रहे हैं, गैंट्री उन्होंने बताया, गैंट्री जहाँ खत्म होती है ह्यूम पाइप्स वहां पर होते हैं, इसी एरिया में होते हैं। शॉर्ट कटिंग कैसे की जाती है मजबूत करने के लिए, ये सारी बहुत वो महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम अपने दर्शकों को उस खबर से जुड़ी हुई बता रहे हैं जिस पर टाइम्स नाउ नवभारत लगातार ग्राउंड से एक एक रिपोर्ट जो है वो भेज रहा है। बताइए अभिषेक। देखिए, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जो हमारे साथ में है ये 4 इंच का पाइप देख रहे हैं आप, डिवाटरिंग है, इसी के मार्फत हमारे उस तरफ सिलक्यारा में ऑक्सीजन और पानी की पूर्ति की गई है। ऐसे पाइपों से ऑक्सीजन और पानी की पूर्ति की गई है और लगातार हम आपको वो चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं आसान भाषा में जिसके जरिए आप ये जान सके कम से कम आखिर ये पूरा मामला क्या हुआ, कैसे गिर गई सुरंग, कैसे टनल से एक्सप्लेनेशन हो गया। मैं आपको बता दूं फिर एक बार, जहां तक ग्राउटी, जहां से गारंटी मैंने आपको ऊपर वाली जो लेयर दिखाई थी जहां ये खत्म होती है, इसका मतलब सीधे तौर पे वहां कच्चा था जहां ह्यूम पाइप इन्होंने हटा दिए थे और ह्यूम पाइप हटने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। अगर ह्यूम पाइप वहां हटे ना होते तो निश्चित तौर पे वो बाहर निकल जाते। ये हिस्सा जो है आप देख सकते हैं, ये पूरा हिस्सा अगर ह्यूम पाइप वहां पे होते तो वो बाहर निकल जाते। आइए बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, देखिए ह्यूम पाइप्स अगर वहां पर मौजूद होते वो सेफली बाहर आ जाते। ये बहुत बड़ी गलती यहाँ पर रही। और शॉर्ट कटिंग भी अगर कर दी जाती तो कई हिस्से ऐसे होते हैं जो इतना काम करने के बाद भी, ये गैंट्री होने के बावजूद भी देखिए अभिषेक कमजोर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आखिरकार आप नेचर के अगेंस्ट खड़े हैं, नेचर के सामने आप काम कर रहे हैं अभिषेक। देखिए, नेचर के अगेंस्ट ये जो मैंने आपको गैंट्री का मामला बताया, ये 4 चरण में बनाया जाता है। 4 चरण में क्या, पहले इसकी एक रिप्स तैयार की जाती है, रिप्स के बाद इसमें जाली लगाई जाती है, फिर 350 mm की इसमें शॉर्ट किट किया जाता है, शॉर्ट किट से ये बनाया जाता है, फिर ग्राउटिंग होती है, फिर शॉर्ट किट होता है। देखिए, तमाम तरह की चीजें करने के बाद इसकी जो मोटाई हो जाती है वो 350 mm से भी ज्यादा हो जाती है। तो मजबूती का पूरा ख्याल रखा जाता है और मजबूती के चलते ही इस टनल में इस तरह की दुर्घटना नहीं होती है। दुर्घटना हमेशा वहां होती है जहां पर कच्चा हो जाता है, जहां गैंट्री नहीं होती, जहां गैंट्री का निर्माण नहीं होता, वहां दुर्घटना की संभावना सबसे ज्यादा जताई जाती है। देखिए, हमने आपको इसमें बताया कि ह्यूम पाइप कितना जरूरी होता है ऐसे निर्माण में, कहां निर्माण चल रहा था, हमने आपको वो भी समझाया, हमने वो भी दिखाया। बिल्कुल अभिषेक, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी जो जानकारी बाकायदा यहाँ पर बताई गई है। देखिए, जो आप बता रहे हैं कि शॉर्ट कटिंग और सब की जाती है, उसके बाद 450 mm की एक और मोटी परत होती है। आप समझिए, यानी कि मजबूती और कितनी ज्यादा, डबल ट्रिपल कितना उसका ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। ये तकरीबन 800 mm हो गए। देखो, कितना 800 mm ये हो गया और बराबर में उसके ह्यूम पाइप हो गया जहां कच्चा है। अगर ये पक्का है तो वहां गिरने की संभावना देखिए बरखा ना के बराबर होती है। देखिए, पूरे देश में टनल है, बहुत सारी टनल है जो पक्की हैं, जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल से लेके कहीं की भी बात कर लीजिए, टनल बनी है। इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो गिर जाएगी। अगर टनल बनी है तो वो गिरेगी नहीं, जब वो गैंट्री पड़ गया उसमें फिर वो गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जहां टनल में काम चल रहा होता है वहां ह्यूम पाइप इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि वो एरिया कच्चा होता है और कच्चे के, जैसे हमने बताया कि इस एरिया में अगर यहाँ पे गैंट्री नहीं होती और ये कच्चा होता तो इस एरिया में ह्यूम पाइप होते, और ह्यूम पाइप होते तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यही देखिए, यही सवाल वहाँ पर पूछे गए कि आखिर ह्यूम पाइप्स क्यों नहीं थे, वक्त से पहले उनको क्यों यहाँ पर हटा दिया गया। समस्या जो है वो इस बात को लेकर खड़ी हुई, सवाल इस बात को लेकर खड़े हुए। तो मैंने और अभिषेक ने आपको समझाया है कि कैसे सिलक्यारा वाले हिस्से पे उस छोर पर इतना बड़ा हादसा हो जाता है। कुछ लापरवाहियां यहाँ पर रही जिसको लेकर देखिए जांच कमेटी गठित की गई थी यहाँ पर उत्तराखंड सरकार की ओर से, वो जांच लगातार जारी है, वो रिपोर्ट भी सामने आएगी। और उसी के साथ में लगातार मैं और अभिषेक और पूरा देश जो इस बात को कह रहा है कि वो मजदूर सुरक्षित स्वस्थ बाहर आ जाएं, इसी की उम्मीद जो है वो लगातार की जा रही है। अभिषेक, हाँ बिल्कुल उम्मीद की जा रही है। एक बेहद जरूरी अहम सवाल ये भी कि जब ऑक्सीजन का लेवल कैसे नापा जाता है, आखिर ऑक्सीजन का क्या काम होता है, ये भी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, ये जो पाइप देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, मैं बिलाल साहब से कहूंगा कि ये दिखाएं, ये जो पाइप देख पा रहे हैं ये ऑक्सीजन की सप्लाई का होता है।
यहाँ से कंप्रेशर से ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है। देखिए पीछे बिलाल साहब वहां से दिखाइए कहां से कंप्रेशर से दी जाती है सप्लाई, इसमें से सप्लाई दी जाती है। देखिए और जो लेबर अंदर काम कर रही है उनको ऑक्सीजन की कमी ना हो, और इसके लिए ये भी एक मीटर भी रखा जाता है, मोबाइल जो मीटर से देखा जाता है, जिसमें 19.5 से कम उसकी डिग्री नहीं होनी चाहिए। बरखा उसकी जो ऑक्सीजन होता है ना वो डेली नापा जाता है यहाँ पे, और ये इसी चीज का ख्याल करते हुए ऑक्सीजन की जो सप्लाई चल रही है सिलक्यारा में, वो लगातार सिलक्यारा में वो सप्लाई जो है वो 20 साढ़े 20 के आसपास चल रही है लगातार। देखिए जो सप्लाई है इस समय ऑक्सीजन की वो 20 से ऊपर चल रही है वहां पे सिलक्यारा में। और यहाँ पे भी आज जब हमारी बात हो रही थी तो लगातार हमें यही पता चला कि यहाँ पे भी लगातार ऑक्सीजन हर घंटे जांची जाती है कि आखिर अंदर ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, कितनी मात्रा है। क्योंकि लोग काम कर रहे हैं, 19.5 से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए सबसे अहम बात ये, क्योंकि काम करते वक्त जब आप अपना काम कर रहे हैं उस टाइम पर आप प्रॉपरली सांस ले सकें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो मतलब बिना कहीं सब लोग समझते हैं। और क्योंकि देखिए जब टनल्स बनाई जाती हैं, जब टनल्स का निर्माण किया जाता है, वहां पर जो पत्थर मौजूद होते हैं ना, ये बताया जाता है विशेषज्ञों द्वारा कि वो अपने आप से भी कुछ जो गैसेस होती हैं वो एमिट करते हैं, वो निकालते हैं। वो गैसेस जो होती हैं वो यहाँ पर लोगों के लिए हानिकारक होती हैं, हार्मफुल होती हैं। तभी देखिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है, सब कुछ हवा निकलने की जो पूरी जगह है वो रहती है। और मजदूर जो वहां अंदर मौजूद है उनके लिए स्वास्थ्य की चिंताएं भी इसलिए यहाँ पर हैं, स्वास्थ्य की चिंताएं भी इसलिए वहां पर लगातार इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि वो अंदर जो पत्थर हैं उनकी गैस निकल रही होगी और वो उस गैस को इनहेल कर रहे हैं। उसी गैस के साथ में वो इनहेल कर रहे हैं वो CO2 इनहेल कर रहे हैं, जो वो 40 के 40 जो 41 लोग हैं वो इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। उस CO2 को भी वो लोग इनहेल कर रहे हैं। तो जब वो बाहर निकलेंगे ना, देखिए अभिषेक, एक और सवाल आ जाता है। हाँ, इनहेल और आपने जो ऑक्सीजन की बात बताई, हाँ, की बात बताई, देखिए उसमें सबसे जरूरी सवाल, आज जो 6 इंच का पाइप गया है उससे इनकी अब जो फूड पाइप है, बड़ा पाइप है, उसके मार्फत इन्होंने, आज जो हमारी बात हो रही थी उनका कहना ये था कि हम CO2 जो गैस है ना उसे भी कम करेंगे, लेवल कम करेंगे। अब पहले उनके पास सिर्फ ऑक्सीजन देने का सोर्स था, निकालने का कोई सोर्स नहीं था, इसलिए भी थोड़ी कहीं ना कहीं चिंतित थे वो लोग। और ये हाँ, और मुझे अब आशा है बरखा आपके सवालों के मार्फत जो हमने आपको जानकारी दी है, मुझे ऐसा आशा लगती है कि दर्शकों तक ये बेहद जरूरी और बेहद कामगार साबित होने वाली है। बिल्कुल अभिषेक, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। जो मजदूर अंदर मौजूद है, जिस तरह ऑक्सीजन का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा था, जब वो बाहर निकलते हैं जो हेल्थ की बातें उनकी हो रही हैं, अभी उनको किसी तरह से लंग रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर अभिषेक ना हो, ये बहुत जरूरी होगा। और उसके लिए बाकायदा चेकअप होगा, क्योंकि ये जो गैसेस होती हैं ये अपने आप में परेशानी का सबब होती है। हमने देखिए अभिषेक ने और मैंने आपको ये समझाया, अभिषेक ने डिटेल में आपको बताया कि कैसे सिलक्यारा का जो वो हिस्सा था कैसे कैसे काम हुआ और कैसे कैसे वो हादसे का शिकार हो जाती है। क्योंकि देखिए आपने सारी खबरें देखी, हमने आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट बताई, इसलिए हमने ये जरूरी समझा कि हम आपको ये भी बता पाएं कि वाकई में वो मजदूर इस हादसे का शिकार कैसे हुए। और आगे देखिए जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता अभिषेक, हाँ, एक तस्वीर हम लगातार पहुंचा। बिल्कुल हमारा बिल्कुल वादा है इस बात का, टाइम्स ऑफ भारत की टीम का पूरा वादा है कि आपको हर वो तस्वीर, हर वो कहानी आपको सामने लेकर आएंगे जिसका सीधे सीधे नाता आपसे। बरखा आप बताइए, अब आपने पूरे अच्छे तरह से समझ लिया आखिर क्या है टनल के ह्यूम पाइप, क्या चीज होती है, क्या टनल होती है, क्या चीज, कहाँ ह्यूम पाइप डाले जाते हैं, ये तमाम मुझे ऐसा लगता है सभी चीजें आपके सामने भी आ गई। बिल्कुल, ये सारी चीजें जिस तरह अभिषेक आपने बताई है पूरी तरह स्पष्ट, जैसे मुझे हुई है अभिषेक वैसे हमारे दर्शकों को भी हुई होंगी, क्योंकि ये ऐसी टेक्निकलिटीज होती हैं जो आप सुन लेते हैं और उसको समझना भी अगर चाहते हैं तो उसको अगर आप लेमैन की यानी कि आम आदमी की भाषा में समझना चाहे थोड़ा मुश्किल होता है। इसी वजह से हम ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं।